नमस्कार दोस्तों। भारत एग्रो सर्विसेज योर फैमिली फार्म रांची में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, ये वीडियो एक एजुकेशनरी वीडियो है जहां हमने गोट फार्मिंग इन इंडिया, भारत में बकरी पालन के विभिन्न पहलुओं को बताया है। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं, हमारे बहुत सारे भाई बंधु बकरी पालन शुरू करना चाहते हैं, तो वो उनके लिए ये वीडियो काफ़ी लाभदायक है। आप ये वीडियो अंत तक देखें। चलिए दोस्तों, आगे चलते हैं। दोस्तों, हमने इस वीडियो में किन किन चीज़ों के बारे में बताया है। पहला तो बेनिफिट्स ऑफ गोट फार्मिंग, आप बकरी पालन क्यों शुरू करें, इसका क्या क्या लाभ है। फिर उसके बाद मोस्ट पॉपुलर ब्रीड्स ऑफ गोट्स इन इंडिया, भारत में पाए जाने वाले सबसे फेमस जो हैं वो प्रजाति कौन कौन से हैं बकरियों की, और आपको किस प्रजाति के साथ बकरी पालन शुरू करना चाहिए। उसके बाद है दोस्तों थिंग्स यू नीड टू स्टार्ट अ गोट फार्म प्लान। सबसे ज़रूरी होता है दोस्तों किसी व्यवसाय में प्लानिंग का। तो आप बकरी पालन के व्यवसाय में क्या क्या प्लानिंग करें, किन किन चीज़ों का ध्यान रखें, और हाउ टू डू इट, इसको कैसे करें, किन किन चीज़ों का ध्यान रखें, किन किन चीज़ों की ज़रूरत होगी, कितना पूंजी लगेगा, शेड कैसे बनाएं, इन सब पहलुओं के बारे में दोस्तों हम बात करेंगे। सबसे पहले दोस्तों हम आते हैं बेनिफिट्स ऑफ गोट फार्मिंग। क्यों करें, आप बकरी पालन क्यों शुरू करें। स्टार्टिंग अ गोट फार्मिंग बिजनेस रिक्वायर्स लो इनिशियल इन्वेस्टमेंट और कैपिटल। दोस्तों, ये एक ऐसा व्यवसाय है जो कि आप 5 बकरियों के साथ भी शुरू कर सकते हैं। तो इसमें जो पूंजी इन्वेस्ट करते हैं या पूंजी लगता है वो कम लगता है, इसीलिए इस बिजनेस को करना लाभदायक है। गोट्स डोंट रिक्वायर ह्यूज एरिया फॉर हाउसिंग बिकॉज देयर बॉडी साइज इज कंपेरेटिवली स्मॉलर देन अदर लाइफ स्टॉक एनिमल। दोस्तों, आप जानते हैं कि बकरी पालन के लिए एक बहुत बड़ा जगह होने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप एक छोटे से जगह में भी बकरी पालन शुरू कर सकते हैं। गोट्स आर वेरी फ्रेंडली इन नेचर, वेरी लवेबल। बकरियां जो होती हैं वो काफ़ी मतलब मनुष्य के पास रहने वाली जानवर मानी गई है। Goats are good breeders and they reach sexual maturity within their 7 to 12 months of age and give birth to kid within a short time. And some goat breed produce numerous kids per kidding. दोस्तों, बकरियां जो हैं ये 7 से 12 महीना के अंदर प्रेग्नेंट हो जाती हैं, तो इसमें वेटिंग पीरियड ज़्यादा नहीं होता है, और एक बकरी एक वक्त पे एक से ज़्यादा बच्चे भी देती हैं। हम आगे देखेंगे दोस्तों कि कौन कौन सी प्रजाति हिंदुस्तान में है। जो 4-5 प्रजाति हमने कवर किया है इस वीडियो में, कि जिनके साथ अगर आप गोट फार्मिंग या बकरी पालन शुरू करेंगे तो आपको लाभ होगा, क्योंकि ये बहुत सारी बकरियां हैं जो एक बार में 2 से 3 बच्चे भी देती हैं। दोस्तों, रिस्क्स आर वेरी लेस फॉर गोट फार्मिंग इवन इन ड्राउट प्रोन एरियाज देन इन एनी अदर लाइफ स्टॉक फार्मिंग बिजनेस। दोस्तों देखिए, हर एक बिजनेस में कुछ ना कुछ रिस्क तो रहता है, लेकिन बकरी पालन अनुभव लोगों का ये कहना है कि बकरी पालन में रिस्क कम होता है, और इसमें आपको ज़्यादा मतलब पानी या किसी भी ऐसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती। इसीलिए दोस्तों, जहाँ सूखा भी पड़ता है वहाँ भी हम बकरी पालन शुरू कर सकते हैं। दोस्तों, नो रिलीजियस टैबू अगेंस्ट गोट फार्मिंग एंड मीट कंजम्पशन। हमारे देश में बकरी से रिलेटेड कोई ऐसा सांप्रदायिक पहलू भी नहीं है। सारे संप्रदाय के लोग बकरी पालन करते हैं, और बकरी एक मनुष्य के पास होने वाली जानवर भी मानी गई है, और इसका मांस को भी लोग कंज्यूम करते हैं हमारे देश में। दोस्तों, कि जैसा कि मैंने पहले भी बताया, ये बकरी पालन करने के लिए
कोई हाई एंड हाउसिंग सिस्टम नहीं बनाना, कोई हाईटेक शेड भी बनाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप इसको एक रूम में भी पालेंगे तो बकरियां आराम से पल सकती हैं। इसका मतलब हुआ दोस्तों कि बकरी पालन कोई बहुत डिफ़िकल्ट बिजनेस नहीं है, इसको आसानी से शुरू किया जा सकता है। अब और आगे आते हुए दोस्तों बकरी पालन के कुछ और लाभ हम देख लेते हैं। डिजीजेस आर लेस इन गोट्स दैन अदर डोमेस्टिक एनिमल्स। जो भी और एनिमल्स होते हैं दोस्तों, उससे बकरियों में बीमारी कम पाई जाती है। ये बहुत आसानी से अवेलेबल हो जाते हैं और काफ़ी कम दाम पे अब अवेलेबल होते हैं, और इनको मेंटेन करना भी काफ़ी सही होता है। अकॉर्डिंग टू द इन्वेस्टमेंट पर यूनिट दे प्रोड्यूस मोर देन अदर डोमेस्टिक एनिमल्स। दोस्तों ऐसा स्टडी हुआ है, ऐसा जानकार लोगों का कहना है कि बकरी पालन में जो ROI है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है दोस्तों, जो पूंजी आपने जो पूंजी लगाया बिजनेस में, उसमें उस पे आपको क्या रिटर्न मिल रहा है, क्या वापस पैसा जो मिल रहा है, तो वो दोस्तों बकरी पालन व्यवसाय में अच्छा माना गया है। मतलब बिजनेस में आपको लाभ अच्छा माना गया है। आप जानते हैं दोस्तों कि गोट मीट हैज़ अ ह्यूज डिमांड एंड हाई प्राइस इन द लोकल एंड इंटरनेशनल मार्केट। गोट कैन बी मिल्क्ड एज ऑफन एज रिक्वायर्ड। बकरी पालन का दो ज़रूरी पहलू है कि एक तो अ, बकरियों का जो बच्चा होता है, चाहे वो मेल हो फीमेल हो, वो मीट के लिए कंज्यूम किया जाता है, मांस के लिए कंज्यूम किया जाता है। और दूसरा इम्पॉर्टेंट पहलू है दोस्तों कि बकरियां दूध भी देती है, तो इसको भी बेच के आप अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। दोस्तों यू कैन यूज़ द गोट्स मैन्योर एज हाई क्वालिटी नेचुरल फर्टिलाइज़र इन क्रॉप फील्ड। दोस्तों बकरियों का जो जो मैन्योर होता है, जो जो इनका अवशेष होता है, उनसे आप खेत में फर्टिलाइज़र भी बना सकते हैं। Commercial goat farming is a great source of employment and income. So, unemployed educated people can easily create a great employment and income source through raising goats commercially. दोस्तों कमर्शियल गोट फार्मिंग का मतलब होता है कि आप बकरियां पाल रहे हैं एज अ फार्मर, कि आप बकरियों को ब्रीड कर रहे हैं, बकरियों से बच्चा पैदा करके उनको फिर आप जो है मार्केट में बेच रहे हैं। तो ये व्यवसाय कमर्शियल गोट फार्मिंग एक प्रॉफिटेबल बिजनेस है। जैसा कि हमने पहले भी देखा कि ROI रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इस फार्मिंग में, बकरियों के फार्मिंग में अच्छा है। दोस्तों अब हम देखते हैं कि हमारे देश में विभिन्न 19-20 वैरायटी की ब्रीड्स की बकरियां मिलती है। हर एक इलाके की बकरियों का अलग अलग खासियत होता है, लेकिन हमने इस वीडियो में जो 4-5 इम्पॉर्टेंट बकरी है, जो सबसे फेमस बकरियां हैं ब्रीडिंग के लिए, उनको इस वीडियो में दिखाने का कोशिश किया है। तो इसमें सबसे पहला नंबर दोस्तों ब्लैक बंगाल का आता है। आप जानते हैं ब्लैक बंगाल एक देसी बकरी है जो कि इंडिया के ईस्टर्न पार्ट में मिलता है। हम इसके बारे में और डिटेल में आगे देखेंगे। दूसरा होता है सिरोही। सिरोही बकरियां ज़्यादातर राजस्थान में पाई जाती हैं। उसके बाद है दोस्तों बर्बरी। बर्बरी बकरियां दोस्तों ज़्यादातर यूपी में पाई जाती हैं। और जमुनापारी दोस्तों एक अच्छी खूबसूरत बकरी की प्रजाति है। इन चारों बकरियों के बारे में हम आगे देखते हैं कि हर एक बकरी का क्या क्या खासियत है। दोस्तों शुरू करते हैं ब्लैक बंगाल से। ये आपके लिए जानना ज़रूरी इसलिए है दोस्तों क्योंकि आप जिस इलाके में हैं उस इलाके की बकरियों, जैसे मान लीजिए आप कोई हमारे भाई ये वीडियो बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल से या बंगाल से देख रहे हैं, तो उनके लिए ब्लैक बंगाल बकरी अच्छी है बिकॉज़ ये इसी इलाके की बकरी है। तो इसका फार्मिंग अगर आप शुरू करते हैं तो ये काफ़ी लाभदायक होगा। ब्लैक बंगाल गोट इज़ अ ब्रीड ऑफ गोट फाउंड थ्रू आउट बांग्लादेश, वेस्ट बंगाल, बिहार, आसाम एंड उड़ीसा, जैसा कि मैंने बताया।
दिस ब्रीड इज़ यूजुअली कलर्ड ब्लैक बट इज़ ऑल्सो फाउंड इन ब्राउन, वाइट और ग्रे। दोस्तों ये जो बकरियां हैं ये काले रंग या ब्राउन रंग या सफ़ेद रंग या ग्रे रंग में पाई जाती है। ब्लैक बंगाल गोट छोटी होती हैं, ज़्यादा इनका बड़ा साइज़ नहीं होता है। एक जो एवरेज एडल्ट मेल है दोस्तों, जो जिसको हम बकरा कहते हैं, उसका वज़न 25 से 30 किलो तक जाता है एवरेज वज़न। और एक फ़ीमेल का, जो कि फ़ीमेल बकरी होती है, उसका 20 से 25 किलो तक जाता है। अब दोस्तों ब्लैक बंगाल बकरियों की सबसे बड़ी खासियत क्या है कि इट प्रोड्यूसेस हाई क्वालिटी मीट एंड इज़ नोन टू हैव द टेस्टीएस्ट मीट इन द कंट्री। ब्लैक बंगाल बकरियां जो होती हैं ये सबसे ज़्यादा फेमस हमारे देश में इसके मांस के लिए है। इनका मांस का टेस्ट काफ़ी टेस्टी माना जाता है, इसी वजह से ये काफ़ी फेमस ब्रीड है। एन एडल्ट ब्लैक बंगाल गोट्स गिव्स बर्थ टू एटलीस्ट 2 to 3 किड्स एवरी 6 मंथ। दोस्तों ब्लैक बंगाल बकरी जो होती है वो हर 6 महीने में 2 से 3 बच्चा देती है। आगे चलते हैं दोस्तों, और जो 3 प्रजाति है उनके बारे में देखते हैं। दूसरी प्रजाति दोस्तों, जैसा हमने बताया, सिरोही है। सिरोही दोस्तों एक ज़िला का नाम है जो कि राजस्थान में है। ये जो बकरी होती है ये ज़्यादातर ब्राउन कलर या ब्राउन विथ लाइट टू डार्क ब्राउन पैचेस में पाई जाती है, जैसा कि आप फ़ोटो में देख सकते हैं। स्पॉटेड ब्राउन होता है, इसमें धब्बा धब्बा करके ब्राउन कलर होता है ब्लैक बैकग्राउंड के साथ। इसका जो एक एडल्ट मेल है दोस्तों, ये बकरी काफ़ी भारी बकरी होती है। एक एडल्ट इसमें जो मेल होता है या बकरा होता है वो 50 से 60 किलो इसका एवरेज वज़न होता है, और जो बकरी होती है उसका एवरेज वज़न 25 से 30 किलो होता है। सिरोही या इसको अजमेरा गोट्स भी कहा जाता है, आर डुअल पर्पस एनिमल्स बीइंग रियर्ड फॉर बोथ मिल्क एंड मीट। दोस्तों ये बकरी जो है ये दोनों मांस एवं दूध दोनों के लिए पाला जा सकता है। आगे चलते हैं दोस्तों। तीसरी प्रजाति है जो देखने में काफ़ी खूबसूरत होती है, उसको बर्बरी कहते हैं। बर्बरी जो प्रजाति है दोस्तों, द बर्बरी इज़ अ ब्रीड ऑफ स्मॉल डोमेस्टिक गोट फाउंड इन अ वाइड एरिया इन द स्टेट्स ऑफ हरियाणा, पंजाब एंड उत्तर प्रदेश। ये 3 हमारे राज्य में पाई जाती है, हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश। द कोट इज शॉर्ट एंड मोस्टली कॉमनली वाइट स्पॉटेड विथ ब्राउनिश रेड सॉलिड कलर्स ऑल्सो ऑकर। दोस्तों जैसा कि आप फोटो में देख सकते हैं ये सफ़ेद कलर की बकरी होती है और उसमें एक स्पॉट टाइप का होता है, ब्राउनिश रेड स्पॉट टाइप का होता है। तीसरा, एन एडल्ट मेल गोट वेज अबाउट 40 to 50 kgs एंड फीमेल 20 to 25 kgs। दोस्तों जो बकरा होता है उसका एवरेज वज़न 40 से 50 किलो होता है, और जो बकरी होती है उसका वज़न 20 से 25 किलो होता है। द बर्बरी इज़ अ डुअल पर्पस ब्रीड reared both for meat and for milk and is well adapted for Indian conditions। ये जो बकरी होती है दोस्तों इसको मांस एवं दूध दोनों के लिए पाला जा सकता है, और हमारा जो वातावरण है, हमारा जो हिंदुस्तान का जो क्लाइमेट है दोस्तों, उसमें ये बकरी एडजस्ट हो जाती है। दोस्तों इट इज़ वेरी पॉपुलर फॉर इट्स मिल्क। द मिल्क yield is approximately 107 liters in a lactation of about 150 days। मतलब 150 दिन में दोस्तों ये एक एवरेज बकरी 107 लीटर तक दूध दे सकती है। आगे चलते हैं दोस्तों। चौथी प्रजाति जो सबसे फेमस है हमारे देश में, उसको जमुना या जमुना पारी भी कहते हैं। ये दोस्तों उत्तर प्रदेश की बकरी होती है। There is a large variation in color, but the typical Jamnapari is white with patches of tan on the neck and head. Their head tends to have a high convex nose, which gives them a parrot-like appearance। दोस्तों ये जो बकरी होती है ये ज़्यादातर सफ़ेद रंग में पाई जाती है, जैसा कि आप फोटो में देख सकते हैं। इनका जो कान होता है वो काफ़ी बड़ा होता है। एक बकरा जो है द जमुनापारी मेल कैन वे अप टू 40 kg। बकरा का वज़न
एवरेज 40 किलो तक जाता है या हो सकता है, और जो फीमेल बकरी होती है वो 30 किलो तक जाता है। जमुनापारी जो है वो हम जो ब्रीडिंग होता है वो मांस के लिए होता है, क्योंकि इसके मांस में कोलेस्ट्रॉल का मात्रा काफ़ी कम पाया गया है। दोस्तों, अब यहाँ से हम शुरू करते हैं कि आपने देखा कि दो इम्पॉर्टेंट चीज़ देखा कि हमें एक तो बकरी पालन का क्या क्या लाभ है, क्यों शुरू करना चाहिए। दूसरा कि क्या क्या फेमस प्रजाति है। ऐसे दोस्तों हिंदुस्तान में 19-20 तरह की प्रजाति है, बट हमने इस वीडियो में जो 4 इम्पॉर्टेंट प्रजाति है उसको कवर करने का कोशिश किया है। दोस्तों, अब हम आते हैं कि अगर आपको बकरी पालन एज अ व्यवसाय शुरू करना है तो आप प्लानिंग कैसे करेंगे और किन किन चीज़ों की ज़रूरत होगी आपको। सबसे पहला है कैपिटल। कैपिटल का मतलब होता है दोस्तों कितना पूंजी लगेगा। उसके बाद है दोस्तों प्रॉपर स्पेस और लैंड, कितना ज़मीन में आप ये या कितने स्पेस में आप ये बकरी पालन शुरू हो सकता है। फिर शेड फॉर गोट्स, आप बकरियों को के रहने के लिए शेड कैसे बनाएंगे या उसमें कितना स्पेस लगेगा। राइट चॉइस ऑफ ब्रीड, दोस्तों ये पॉइंट बहुत इम्पॉर्टेंट है। आपको हम हमेशा इस चीज़ को ध्यान रखना है कि जहाँ भी जिस भी इलाके में आप हैं, चाहे वो बंगाल हो, बिहार हो, झारखंड हो, यूपी हो, राजस्थान हो, हमारा सलाह रहता है दोस्तों कि आप हमेशा अपने इलाके की बकरी से ही बकरी पालन शुरू करें। बिकॉज इसमें कहीं बाहर की बकरी ला के पालने में उनको एडजस्ट होने में थोड़ा टाइम लगता है और डिमांड की भी बात होती है। तो अगर हमारे कोई बिहार के भाई हैं या झारखंड के भाई हैं जो ये वीडियो देख रहे हैं, तो वो ब्लैक बंगाल से बकरी पालन शुरू करेंगे तो उनको अच्छा फ़ायदा होगा। उसके बाद है दोस्तों प्रोफेशनल ट्रेनिंग। दोस्तों, बहुत सारे भाई हमसे पूछते हैं कि क्या हमें बकरी पालन करने से पहले ट्रेनिंग लेना चाहिए कि नहीं। दोस्तों, ज्ञान कभी व्यर्थ नहीं जाता है। हमेशा हमारा सलाह है कि आप अच्छा ट्रेनिंग लेके ही बकरी पालन का काम शुरू करें। बिकॉज आप कोई भी बिजनेस में अगर पैसा लगा रहे हैं और प्लानिंग कर रहे हैं तो प्रोफेशनल ट्रेनिंग इस प्लानिंग का एक बहुत ज़रूरी पहलू है। और दोस्तों, फिर गुड एंड ट्रेन स्टाफ और लेबर। आपको अच्छे लोग चाहिए होंगे अपने फार्म के लिए, जिनको बकरी पालन में थोड़ा एक्सपीरियंस हो, जो जानते हो बकरियों के बारे में। अ गुड वेटनरी डॉक्टर फॉर कंसल्टेशन। दोस्तों, बहुत सारे हमारे भाई बंधु इस पॉइंट को इग्नोर करते हैं। हमारा उनको सलाह ये है कि आप अपने इलाके के कोई भी अच्छे पशुपालन जो डॉक्टर होते हैं उनसे ज़रूर संपर्क रखें। चाहे बकरियां स्वस्थ रहें अस्वस्थ रहें, आप उनको हफ्ते में एक बार ज़रूर अपने फार्म पे बुलाएं और उनसे अपने सारी बकरियों का चेकअप कराएं। इसमें भले दोस्तों 200, 300, 400 या 500 रुपये तक आपका खर्च होगा हर हफ्ते, बट आपकी सारी बकरियां सेफ रहेंगी। आगे चलते हैं दोस्तों, हम इस सारे पॉइंट के बारे में एक एक करके बात करेंगे। अब आता है पेशेंस। दोस्तों, मैंने आपने देखा होगा ये बहुत बड़े में हाईलाइट किया है, हमने बोल्ड में हाईलाइट किया है। पेशेंस का मतलब दोस्तों धैर्य होता है। आपको बकरी पालन में सबसे ज़रूरी चीज़ जो है वो है धैर्य। आपको ये ऐसा कोई बिजनेस नहीं है दोस्तों कि आज आपने शुरू किया और कल पैसा आना शुरू हो गया। नहीं, आपको इस बिजनेस में धैर्य की ज़रूरत होगी। पेशेंस बनाए रखना पड़ेगा। पेशेंस रखेंगे अगर आप और इन सारे पॉइंट्स को फॉलो करेंगे तो दोस्तों आपको फ़ायदा होगा इस बिजनेस। आगे चलते हैं दोस्तों। अब हम बात करते हैं कैपिटल या पूंजी के बारे में। हमारे बहुत सारे भाइयों के माइंड में रहता है कि बकरी पालन हम शुरू करें तो कितना पैसा इन्वेस्ट होगा, कितना हमें पूंजी लगाना पड़ेगा। तो अब बात करते हैं दोस्तों पूंजी के बारे में। लेट अस अस्यूम दैट यू स्टार्ट योर गोट फार्मिंग विथ 50 डोज एंड 5 बक्स। दोस्तों, हम ये इस कैपिटल या पूंजी बताने के लिए हम ये मान के चलते हैं कि आप 50 बकरी
50 डोज जिसको बकरी कहते हैं, और 5 बक्स या और 5 बकरों, मतलब हर 10 बकरी पे एक बकरा आपको चाहिए दोस्तों अपने फार्म पे। तो आप मान लेते हैं आप 50 बकरी और 5 बकरे के साथ अपना बिजनेस शुरू करते हैं। दोस्तों आपको क्या क्या चीज, कितना कितना पैसा कहाँ कहाँ पे इन्वेस्ट करना पड़ेगा, ये हमने दिखाने का कोशिश किया है। पहले आते हैं दोस्तों कैपिटल कॉस्ट पे। कैपिटल कॉस्ट का मतलब होता है कितना पूंजी लगाना पड़ेगा आपको वन टाइम, मतलब बकरी पालन शुरू करने के वक्त। मान लेते हैं दोस्तों हम 50 बकरी और 5 बकरे से शुरू कर रहे हैं। अगर आप 10 बकरी और 1 बकरे से शुरू कर रहे हैं तो जो अमाउंट हमने दिया है उसको आप अकॉर्डिंगली दोस्तों डिवाइड कर लें, आपको वो रिजल्ट आ जाएगा। अब दोस्तों हमने पहला देखिए कॉस्ट ऑफ 50 डोज या 50 बकरी का दाम, हमने हर बकरी का 5,000 रुपया दाम पकड़ा है। तो टोटल इसमें जो पैसा लगेगा वो लगेगा 50 इंटू 5,000 जो कि होता है 2.5 लाख रुपया। फिर हम आते हैं 5 बकरों के ऊपर। 5 बकरे हमने अज्यूम किए हैं 7,000 रुपया पर पीस के हिसाब से दोस्तों। तो 7,000 इंटू 5 होता है 35,000 रुपये। और उसके बाद आते हैं दोस्तों शेड। आपको जैसा कि हमने बताया कि बकरी को रखने के लिए आपको शेड बनाना पड़ेगा। तो उस शेड का हमने एक कॉस्ट लिया है दोस्तों 50,000 रुपया। दोस्तों ये कॉस्ट अगर आप ज़्यादा बकरी पाल रहे हैं तो ज़्यादा हो जाएगा, कम बकरी पाल रहे हैं तो कम हो जाएगा। डिपेंड करता है, आप अपने अनुसार जो वैल्यूज़ है उसको कर सकते हैं कैलकुलेट। तो टोटल कैपिटल कॉस्ट दोस्तों, टोटल पूंजी कितना लगेगा आपको 50 बकरी 5 बकरे में, 3,35,000 रुपया। इसको हमने देखिए ए माना है। अब आते हैं दोस्तों वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल मतलब दोस्तों ये ऐसा खर्च है जो आपको हर दिन के खर्च को हम वर्किंग कैपिटल मानते हैं। मान लीजिए दोस्तों आपने 3,35,000 लगा के बकरी पालन शुरू किया। तो बकरी पालन शुरू करेंगे तो जाहिर सी बात है दोस्तों हर दिन का भी खर्च होगा। तो पहला हमने लिया कॉस्ट ऑफ कंसनट्रेटेड फीड या कंसनट्रेट फीड। तो दोस्तों हमने ये माना है कि एक बकरी जो है वो हर दिन 2 रुपया का फीड खाएगी। दोस्तों यहाँ पे एक ज़रूरी चीज़ ये है, हमने ये माना है कि हमारी बकरियाँ जो हैं वो पूरी या प्योरली स्टॉल फीडिंग पे नहीं है, ग्रेजिंग भी कर रही हैं, मतलब वो ज़्यादातर चर के भी खाती हैं, और जो एक्स्ट्रा उनको फीड हमें देना पड़ेगा वो हमने माना है कॉस्ट ऑफ कंसनट्रेट फीड 2 रुपया पर डे का इंटू 30 दिन इंटू 12, मतलब दोस्तों 2 रुपया पर डे इंटू 30 दिन मतलब 1 महीना इंटू 12 महीना, और उसको फिर 55 से हमने मल्टीप्लाई किया। क्यों किया है दोस्तों? क्योंकि 5 बकरी 5 और 5 50 बकरी और 5 बकरा। तो इसको जो है ये जो टोटल कॉस्ट आ जाएगा दोस्तों 39,600 रुपया आएगा। यहाँ पे मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा, अगर आप अपनी बकरियों को सिर्फ स्टॉल फीडिंग पे रख रहे हैं तो ये कॉस्ट काफ़ी हाई हो जाएगा। ये हमने अज्यूम किया है दोस्तों कि हमारी बकरियाँ जो हैं वो ग्रेजिंग करती हैं, चर के घास पत्ता खाती हैं, उसके बाद ये खर्चा होता है। दूसरा पहलू है दोस्तों वर्किंग कैपिटल में मिसलेनियस एक्सपेंडिचर, मतलब जो हमारा वैक्सीन का खर्चा है, दवा का खर्चा है, हमने कोई काम करने वाला रखा है मजदूर उसका खर्चा है, जो वेटनरी डॉक्टर आएंगे उनको पैसा देना पड़ेगा, ये इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा है, इसको हमने साल का 1 लाख रुपया माना है दोस्तों। तो टोटल वर्किंग कैपिटल कॉस्ट जो हमने बी में दिखाया है दोस्तों ये है 1,39,600 रुपया। तो दोस्तों टोटल कैपिटल कॉस्ट आपको लगा 3,35,000 और टोटल वर्किंग कैपिटल लग गया 1,39,600 रुपया। तो टोटल दोस्तों प्रोजेक्ट का कॉस्ट क्या हुआ, टोटल पैसा कितना लगेगा एक साल में आपको 4,74,600 रुपया। ये हो गया दोस्तों पूंजी की बात। कोई भी भाई अगर बकरी पालन शुरू करना चाहते हैं तो हमने 50 बकरियां लेके ये दिखाने का कोशिश किया है। अगर आप कम से शुरू कर रहे हैं दोस्तों तो वो आप 50 को, जो हमने 50 को 5,000 से मल्टीप्लाई किया है, तो आप मान लीजिए 10 कर रहे हैं तो आप वैसे कर सकते हैं मल्टीप्लाई, और अपने प्रोजेक्ट कॉस्ट पे आप आ सकते हैं कि आपको कितना पैसा लगा। आगे चलते हैं दोस्तों। दूसरा पहलू है दोस्तों लैंड एंड शेड फॉर गोट्स। दोस्तों बकरियों को जैसा कि हमने पहले भी बताया है कि कोई बहुत हाईटेक शेड की ज़रूरत नहीं होती। एक नॉर्मल शेड भी अगर आप बनाएंगे
सीमेंट के एस्बेस्टस के साथ, और ज़मीन में आप जो है थोड़ा सा ऊंचा एक मचान टाइप का भी बना देंगे तो बकरियां रह जाएंगी आराम से। दोस्तों अब देखते हैं, लैंड कैन बी आइदर ओन लैंड और टेक इन ऑन। जाहिर सी बात है, ज़मीन आपका भी हो सकता है या आप किसी से लीज पे या रेंट पे भी ले सकते हैं। 50 बकरी के लिए दोस्तों आपको मिनिमम जो ओपन एरिया लैंड चाहिए ग्रेजिंग के लिए, मतलब जो हम, जैसा कि हमने बताया कि हमारी बकरियां जो हैं वो ज़्यादातर चर के अपना पेट भरती हैं, तो 50 बकरी के लिए आपको मिनिमम 2000 स्क्वायर फीट का ज़मीन ओपन स्पेस चाहिए कि वो चर के कुछ खाएं। उसमें आप घास लगा दें, पत्ता लगा दें तो वो चर के खाएगी। और 1200 स्क्वायर फीट दोस्तों आपको शेड बनाने में जगह का उपयोग होगा। 1200 स्क्वायर फीट शेड का हो गया दोस्तों, और 2000 स्क्वायर फीट जो है वो जो चर के खाएंगी उसका हो गया। दोस्तों ये टेबल में आप देखेंगे ध्यान से तो हमने बताया है कि कंस्ट्रक्शन ऑफ शेड फॉर डोज, जो हमने बताया है कि 50 जो बकरी ली थी हमने, तो हर एक बकरी के पीछे जो जगह चाहिए वो 10 स्क्वायर फीट चाहिए। तो आप अपने अनुसार कर सकते हैं कैलकुलेट, अगर 10 बकरी कर रहे हैं तो 10 इंटू 10 मतलब 100 स्क्वायर फीट में हो जाएगा। ये शेड का बात कर रहे हैं दोस्तों, प्योर शेड का। तो 10 स्क्वायर फीट पर बकरी इंटू 50 होता है 500 स्क्वायर फीट। कंस्ट्रक्शन ऑफ शेड फॉर बक्स, जिसको हमने बोला था 5 बकरा चाहिए, हर एक बकरे को दोस्तों 15 स्क्वायर फीट ज़मीन या शेड की ज़रूरत होती है। तो 15 इंटू 5 हो जाता है दोस्तों 75 स्क्वायर फीट। और कंस्ट्रक्शन ऑफ शेड फॉर किड्स, मतलब जो बच्चे होंगे दोस्तों उनको भी तो आपको रखना पड़ेगा, तो उसके लिए हर एक बच्चा का हमने 4 स्क्वायर फीट पर किड माना है। तो 150 बच्चे हो जाएंगे दोस्तों साल में आपके अंदाज़न, क्योंकि अगर हर बार एक बकरी ने मिनिमम मान लीजिए 6 महीने में 2 बच्चा दिया, तो साल में जो है उसका जो है 200 बच्चा, और हमने 150 माना है, कम माना है क्योंकि कुछ मोर्टेलिटी वगैरह भी होता है दोस्तों, तो वो लेके हमने 150 माना है, तो 600 स्क्वायर फीट। तो टोटल शेड एरिया जैसा कि आप ऊपर देख रहे हैं 1200 स्क्वायर फीट हमने बोला था, तो यहाँ अगर आप देखेंगे तो 1175 स्क्वायर फीट में आपका शेड बनना चाहिए। आगे चलते हैं। अब दोस्तों अब हमें ये एक बहुत ज़रूरी प्रश्न है कि हम किस प्रजाति से बकरी पालन शुरू करें। हमारे बहुत सारे भाई बंधु के माइंड में ये डाउट रहता है। इसका बहुत सिंपल सा उपाय है दोस्तों। दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट डिसीजंस टू बी टेकन बिफोर वेंचरिंग इनटू गोट फार्मिंग। ये बहुत ज़रूरी ये डिसीजन रहेगा दोस्तों कि किस प्रजाति के साथ आप बकरी पालन शुरू करें। इसमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा आपको। क्लाइमेटिक कंडीशन, फूड हैबिट, डेमोग्राफिक्स एक्सेट्रा टू बी केप्ट इन माइंड बिफोर चूजिंग एनी ब्रीड फॉर फार्मिंग। जैसा कि मैंने पहले बताया दोस्तों कि अगर आप बिहार के हैं तो आपके लिए सबसे बेस्ट प्रजाति ब्लैक बंगाल है दोस्तों। ऐसा नहीं हम बोल रहे हैं कि आप सिरोही या बर्बरी नहीं पाल सकते, लेकिन सबसे अच्छा जो है वो ब्लैक बंगाल है, क्योंकि वो आपके वातावरण की ही बकरी है। उसको कहीं से बाहर से लाके आपको एडजस्ट नहीं कराना पड़ेगा। इट इज़ ऑलवेज रिकमेंडेड टू स्टार्ट ब्रीडिंग द लोकल ब्रीड एज दे विल एडजस्ट ईजिली टू द प्लेस। जो कि मैंने अभी बताया, जो लोकल आपकी ब्रीड है उससे शुरू करें तो बेहतर है। इफ़ यू वॉन्ट टू स्टार्ट फार्मिंग with foreign breeds of other states, then it is highly recommended to start with 2 to 3 goats. दोस्तों अगर आप मान लीजिए कि ब्लैक बंगाल में, बिहार झारखंड में ब्लैक बंगाल से बकरी पालन नहीं शुरू करना चाहते, तो हमारा यह सलाह है कि पहले आप 2 या 3 बकरी, किसी बाहर की बकरी, किसी फॉरेन स्टेट की बकरी, मान लीजिए बर्बरी हो गई, सिरोही हो गई, जमुनापारी हो गई, उससे शुरू करना चाहते हैं तो पहले थोड़ा कम से शुरू करें। 2 से 3 बकरी लाएं, देखें आपके यहाँ वातावरण में एडजस्ट हो रही है कि नहीं, खान पान एडजस्ट हो रहा है कि नहीं। अगर सक्सेसफुल हो जाता है दोस्तों तो आप उसको फिर आगे नंबर को बढ़ा सकते हैं। अब दोस्तों आते हैं हम एक बहुत ज़रूरी पहलू पे, जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि गोट फार्मिंग या बकरी पालन शुरू करने से पहले दोस्तों आप व्याकुल नहीं होएं, ट्रेनिंग ज़रूर लें। ज्ञान दोस्तों हमेशा ज़रूरी होता है और कभी व्यर्थ नहीं जाता है। तो देयर आर वेरी, अब हम इसमें बताएंगे कहाँ कहाँ से आप ले सकते हैं ट्रेनिंग।
देर आर वेरियस इंस्टीट्यूट्स और यूनिवर्सिटीज़ विच प्रोवाइड गोट फार्मिंग ट्रेनिंग। बहुत सारे यूनिवर्सिटी हैं दोस्तों, विश्वविद्यालय हैं हमारे देश में जो गोट फार्मिंग का ट्रेनिंग देते हैं। द बेस्ट एंड द रिकग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट फॉर गोट ट्रेनिंग इज इंडिया इज द ICR, सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च ऑन गोट्स, मथुरा, यूपी। दोस्तों जो हिंदुस्तान का सबसे अच्छा जो इंस्टीट्यूट है या जो विद्यालय है गोट फार्मिंग के लिए, उसको बोलते हैं CIRG, सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च ऑन गोट्स। ये मथुरा में है, यूपी में है। हमने वेबसाइट का लिंक दिया है दोस्तों, आप इस वेबसाइट पे जाके देख सकते हैं कि कब कब ट्रेनिंग होता है, कितना खर्च होता है, बाकी वगैरह वेबसाइट पे अवेलेबल है। इट इज़ ऑलवेज रिकमेंडेड टू गेट ट्रेनिंग फ्रॉम अ गवर्नमेंट रिकग्नाइज्ड बॉडी। दोस्तों हमारा सलाह ये रहेगा, आप हमेशा ट्रेनिंग जो लें वो किसी अच्छे गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट से लें। कहने का मतलब ये है कि उनके पास बहुत बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर है, बहुत बढ़िया ट्रेनिंग के लोग हैं, फैकल्टी हैं जो कि आपको अच्छे से बता सकते हैं। बिकॉज दोस्तों आप ये इस बिज़नेस में पूंजी इन्वेस्ट कर रहे हैं, जाहिर सी बात है कि आप ट्रेनिंग जो है वो अच्छा ट्रेनिंग लें और किसी गवर्नमेंट बॉडी से ही लें। प्लीज़ डोंट जस्ट रिलाई ऑन प्राइवेट और नॉन रिकग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट्स फॉर ट्रेनिंग। छोटे छोटे प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स होते हैं दोस्तों जो गोट फार्मिंग का ट्रेनिंग देते हैं, बट हमारा सलाह है कि आप जो है किसी गवर्नमेंट बॉडी से ही ट्रेनिंग लें। दोस्तों आखिरी पॉइंट देखिए, हमने बोल्ड में दिखाया है, हाईलाइट किया है, प्लीज़ डोंट स्टार्ट गोट फार्मिंग विदाउट प्रॉपर ट्रेनिंग। चाहे कुछ भी हो जाए दोस्तों, बकरी पालन बिना ट्रेनिंग के शुरू करने का आप सोचिएगा भी मत कीजिए, क्योंकि फिर बाद में क्या होगा कि इसमें अगर आप बकरी के बारे में जानकारी नहीं होगा तो फिर नुकसान होने की संभावना है। दोस्तों ये हमने पहले भी बताया था, गुड वेटनरी डॉक्टर फॉर कंसल्टेशन। आप अपने इलाके के जो सबसे अच्छे वेटनरी डॉक्टर हैं उनसे अनुरोध करें कि सर आप मेरे फार्म पे हफ्ते में एक दिन आइए, जो भी खर्च होगा हम आपको देंगे। इससे फ़ायदा ये होगा दोस्तों कि वेटनरी डॉक्टर्स जो होते हैं वो एक्सपर्ट होते हैं। जैसे मान लीजिए हमें बुखार होता है, ज़ुकाम होता है, तो हम मेडिकल डॉक्टर के पास जाते हैं। वैसे ही अगर कोई डॉक्टर, वेटनरी डॉक्टर, पशुपालक अगर आपके फार्म पे आ गए हर एक हफ्ते में एक बार, तो आपकी सारी बकरियों का चेकअप हो जाएगा और आपकी बकरियां अच्छे से रहेंगी, बीमार भी नहीं पड़ेंगी। प्लीज़ कंसल्ट अ गुड प्रेफरेबली गवर्नमेंट वेटनरी डॉक्टर। ज़्यादा कोशिश करें कि कोई जो गवर्नमेंट वेटनरी डॉक्टर है या तो रिटायर्ड हैं या ऑफिस के बाद अगर थोड़ा वक्त दे पाएँ तो उनसे संपर्क करें। रिक्वेस्ट देम टू विजिट योर फार्म एटलीस्ट वंस इन अ वीक। दोस्तों एक बार हफ्ते में एटलीस्ट उनसे अनुरोध करें आने का। ऑल्सो कीप अ स्टॉक ऑफ द बेसिक मेडिसिन इन योर फार्म ऑलवेज, सो दैट यू कैन अटेंड द एनिमल्स विच नीड इमीडिएट मेडिकल अटेंशन। हमेशा दोस्तों अपने पास ज़रूरी दवा जो है वो रखें फार्म पे, कि मान लीजिए रात में या रात बेरात आपको कोई किसी बकरी का तबीयत ख़राब हो गया तो आप दवा उसी वक्त उनको दे पाएँ। तो हमेशा जो ज़रूरी दवा है वो अपने पास रखें दोस्तों। अब हम वीडियो के अंत तक आ गए हैं। आप अपने स्क्रीन पे देख रहे हैं, हमने लिखा है पेशेंस, धैर्य। दोस्तों बकरी पालन एक बहुत अच्छा बिजनेस है, बट इसमें शर्त यह है कि आपको थोड़ा धैर्य से काम लेना पड़ेगा। अगर आप दोस्तों अच्छे जगह से ट्रेनिंग लेंगे, आप अच्छे प्रजाति का सिलेक्शन करेंगे, आपके संपर्क में वेटनरी डॉक्टर रहेंगे, तो ज़रूर दोस्तों बकरी पालन से आप अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। लेकिन पेशेंस दोस्तों, धैर्य बहुत ज़रूरी चीज़ है। दोस्तों हम आगे भी अब एजुकेशनरी वीडियोस बनाएंगे और हम आगे के वीडियोस में बताएंगे कि बकरी पालन जब आप शुरू करेंगे, तो हमने यहाँ पूंजी की बात की, हम आगे के वीडियोस में देखेंगे कि उस पूंजी जब हम लगाएंगे तो इन्वेस्टमेंट क्या आएगा, कितने दिनों में आएगा, और क्या क्या स्ट्रैटेजी आपको अपनाना चाहिए बकरी पालन को प्रॉफिटेबल बिजनेस बनाने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों। कृपया करके हमारे चैनल भारत एग्रो सर्विसेज रांची को सब्सक्राइब कीजिए और जो बेल का आइकन है उसको दबाइए दोस्तों, क्योंकि आने वाला वीडियोस आप मिस नहीं करना चाहेंगे दोस्तों। आने वाले वीडियोस में हम काफ़ी सारी एजुकेशनरी वीडियोस बनाना चाहते हैं। हमें आपके सपोर्ट की ज़रूरत है।
कृपया करके हमारे दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें और जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर दें। नमस्कार दोस्तों।